नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे लैंडिंग सिक्योरिटीज़ एंड रिस्क्स। ठीक है, तो देखते हैं भैया क्या है। सबसे पहले तो हम जब लैंडिंग की बात करिए तो प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडिंग हम डिस्कस करना बनता ही है। तो प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं लैंडिंग के। सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी, कि बैंक्स ग्रांट एडवांस लोन्स ऑन सिक्योरिटीज दैट कैन बी कन्वर्टेड एंड मार्केटेड इनटू कैश इजीली विद इन शॉर्ट नोटिस। कि भैया जब एक बैंक लोन दे रही है सिक्योरिटी के ऊपर, तो वो सिक्योरिटी ऐसी होनी चाहिए ना कि अगर मान के चलो कि आप खुदा ना खास्ता आप लोन नहीं दे चुका पाओ तो हम उसको बेच सके। तो ऐसा सिक्योरिटी तो ऐसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप सिक्योरिटी ऐसी दो कि हम उसको बेच पाएँ इजीली शॉर्ट नोटिस पे। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेंसी, मतलब कि फाइनेंशियल सफिशिएंसी, फाइनेंशियल हमारे पास सफिशिएंट फाइनेंशियल फंड है। एक दूसरा ये प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेंसी। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, कि अर्निंग अ प्रॉफिट इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कि आप ये लैंडिंग कर ही क्यों रहे हो, प्रॉफिट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये कुछ चीज़ें हम जो अगर बाई चांस आप ये देख रहे हो तो अगर आप भी लॉ वाले हो तो, क्योंकि मैं बैंकिंग लॉ के हिसाब से थोड़ा ये बना रहा हूँ, तो ये जो कुछ टर्म्स हैं अगर आप बैंकिंग वाले हो कॉमर्स वाले हो तो आप शायद ज़्यादा जानते हो इस बारे में। लेकिन मैं इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। इतना ज़्यादा आइडिया तो है, इतना ज़्यादा नहीं है। मेरा बस कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट, कि ग्रांटिंग लोन्स टू एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल इज द मेन सोर्स ऑफ प्रॉफिट फॉर बैंक्स। अब ये कई सारी चीज़ें इसमें ही आ गई प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी में, लेकिन फिर भी कि ग्रांटिंग लोन्स टू एनी ऑर्गेनाइजेशन इज द मेन सोर्स ऑफ प्रॉफिट फॉर बैंक्स। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सेविंग्स, कमर्शियल बैंक्स कलेक्ट सेविंग्स फ्रॉम सोसाइटी एंड इन्वेस्ट दीज सेविंग्स टू जनरेट प्रॉफिट। सरप्लस में उठा लेती है सोसाइटी से और उसको इन्वेस्ट करती है। प्रॉफिट ही तो कमाना है, मेन गोल तो प्रॉफिट है। प्रिंसिपल ऑफ सर्विसेज, टू सक्सेस ऑफ कमर्शियल बैंक्स डिपेंड the success of the commercial banks depend on the services they provide to their customer service. Principle of secrecy, confidentiality. Principle of efficiency, since the market is competitive, there isn't any other way without management efficiency. Efficiency तो हर चीज़ में चाहिए। अब पोजीशन ऑफ वीकर सेक्शन देख लेते जरा सा। तो ये वीकर सेक्शन आरबीआई ही बताता है। अब वीकर सेक्शन क्या, कि जो वीकर सेक्शन होता है उनको प्रायोरिटी सेक्टर लोन के लिए वो एलिजिबल होते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लोन के लिए वो एलिजिबल होते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लोन हर एक बैंक का अलग अलग होता है कि इतने इंटरेस्ट रेट पे इनको दिया जाएगा, इस कैटेगरी को इतने इंटरेस्ट रेट पे दिया जाएगा। अब ये पहले से ही बता चुके हैं कि ये वीकर सेक्शन में आएंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लोन जो है वो वीकर सेक्शन को मिलता है और पहले से ही बता दिया गया है कि ये जो लोग हैं वीकर सेक्शन में आएंगे। और हर एक बैंक का रेट अलग रहता है। इनको एसबीआई का अलग रहेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा पीएनबी इसका अलग रहेगा। ठीक है, उस हिसाब से स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, आर्टिजन्स, विलेज कॉटेज वेयर इंडिविजुअल क्रेडिट लिमिट्स डू नॉट एक्सीड 50,000, वुमेन, SC/ST, persons with disabilities, education loans to person having monthly income not exceeding 5,000, loans to self-help group, loans to distressed farmer indebted to non-institutional lenders, loans to distressed person other than farmer 50,000 per hour, persons from minority communities। ठीक है, तो ये तो कुछ पोजीशन ऑफ वीकर सेक्शन। अब नेचर ऑफ सिक्योरिटीज एंड रिस्क इन्वॉल्व क्या है, कोई नहीं, सिंपल सी चीज़ है। एक सब 3 तरीके की सिक्योरिटीज़ होती है। इक्विटी सिक्योरिटीज़ जो स्टॉक्स होती है, डेट सिक्योरिटीज़ जो कि बॉन्ड्स और बैंक नोट्स वगैरह हो गई, डेरिवेटिव्स हो गए जो कि ऑप्शंस और फ्यूचर हो गई।
इक्विटी सिक्योरिटी, मोस्टली जो मेन जो इक्विटी सिक्योरिटीज जो रखते हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं या शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पास बल्क में रहता है, राकेश झुनझुनवाला हो गया, ये हो गया, ये सब। एक होता है डेट सिक्योरिटी। डेट सिक्योरिटी जो है वो इक्विटी सिक्योरिटी से अलग होती है। अब डेट सिक्योरिटी क्या होती है, जैसे कि अभी हमने बताया कि बॉन्ड हो गया या बैंक नोट हो गए, कि जब भी एक दूसरी पार्टी को वो इशू करता है, होता है वो सर्टेन पॉइंट पे, तो वो एक प्रॉमिस होता है कि भैया हम आपको ये पेमेंट कर देंगे। जैसे क्या था, ये बॉन्ड था या फिर बैंक नोट्स थे। बॉन्ड है एक, कि बॉन्ड दिया है कि एक प्रॉमिस है कि हाँ हम ये दे देंगे आपको। तो ये अलग चीज़ है, ये अलग इक्विटी सिक्योरिटी, ये थोड़ी अलग चीज़ है। एक होता है डेरिवेटिव, जो कि काफ़ी अलग हो जाता है ऑप्शन और ये डेरिवेटिव मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जो कि डिराइव करके, मतलब अब एक, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, जैसे कि सोयाबीन का तेल है, सोयाबीन का तेल वो किस पे डिपेंड होगा, वो सोयाबीन की अगर सोयाबीन की प्राइस जो है वो बढ़ती है तो सोयाबीन का तेल की प्राइस भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उससे वो डिराइव हुआ है। तो ऐसे ही होते हैं ऑप्शंस और फ्यूचर्स। मोस्टली स्टॉक्स में ये टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ठीक है। तो वो वैसी वाली चीज़। अब मेजर रिस्क, सबसे पहले तो क्रेडिट रिस्क। अब क्रेडिट रिस्क कैसे, कि भैया जब वो है, क्या नाम, कोई भी आदमी है जो बोरोवर है, वो अपने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को ही फुलफिल नहीं कर पा रहा। हम बोला गया है कि इतने पैसे हम आपको इस टाइम तक दे देंगे, नहीं दे पा रहा, तो वो क्रेडिट रिस्क है। ऑपरेशनल रिस्क है कि लॉस हो गया एरर की वजह से, इंटरप्रिटेशन की वजह से, किसी भी वजह से, वो ऑपरेशनली जो रिस्क हो जाती है वो हो जाती है। मार्केट रिस्क हो गई कि जब मार्केट जो बैंक वगैरह है वो मार्केट में जब इन्वेस्ट करती है तो मार्केट कब ऊपर चला जाए, कब नीचे हो जाए, कब क्रैश हो जाए, तो वो मार्केट रिस्क भी हो जाती है। एक होती है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क तब आ जाती है जब बैंक के पास सफिशिएंट फंडिंग नहीं होती। एक तरीके से रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ बैंक टू एक्सेस कैश टू मीट फंडिंग ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन इंक्लूड्स अलाउइंग कस्टमर टू टेक आउट देयर डिपॉजिट, ठीक है। फंडिंग ही नहीं है जब, तो वो लिक्विडिटी रिस्क है, ठीक है। तो ये थी रिस्क, ये था पूरा हमारा लैंडिंग, सिक्योरिटीज एंड रिस्क। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।